झकास ब्रेकआउट। अब ये फटेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। आज 25 दिसंबर है, सो मैरी क्रिसमस टू यू। और आप एंजॉय कीजिए अपना हॉलीडे। आज एक्सटेंडेड वीकेंड भी मिल गया है आपको, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका मिला होगा। और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ, लर्निंग वीडियोस, वो भी आपको देखने का मौका मिल रहा होगा, जिसमें मैं काफ़ी चार्ट पैटर्न और कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो होपफुली आपने मेरा चैनल सीक्रेट ट्रेडर सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप प्लीज़ कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा करने के लिए, और जो भी इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में और शेयर मार्केट के अंदर, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि मैं कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो बहुत हाई फाई लैंग्वेज हो। मैं बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चार्ट्स को कैसे रीड कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, उसको शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी तक मैं आपको जो वीडियोस बना रहा हूँ उसकी जो प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैं चार्ट ऑफ द वीक आपको रखता हूँ। यहाँ पे जो भी चार्ट मेरे को ब्रेकआउट दिखता है, मैं आपके लिए एक वीडियो बना के डालता हूँ। देन मैंने आपके लिए एक लर्निंग सीरीज शुरू करी हुई है, जिसमें मैंने चार्ट पैटर्न्स के को पूरा कोर्स बना दिया है, जिसमें अलग अलग चार्ट पैटर्न्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे। और जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़ता जाएगा और मेरे को अप्रिसिएशन मिलता जाएगा, मैं उसके हिसाब से वीडियोस को और अपलोड करता जाऊंगा। और बाकी जो बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियोस हैं, वो तो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, वो भी एक चार्ट ऑफ द वीक समझ लीजिए, या चार्ट्स ऑफ द वीक समझ लीजिए। क्योंकि मेरे को दो बड़े इंटरेस्टिंग शेयर मिले हैं, जिसमें वीकली चार्ट पे भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, डेली चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है। तो होपफुली आप उसको समझिएगा, उस चार्ट को, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे उसमें, कि वो कैसे ब्रेकआउट मिले हैं, कौन सा शेयर है, और उसके टारगेट्स वगैरह क्या हो सकते हैं, और उसको स्टॉप लॉस भी हम कैसे लगा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये पहला चार्ट है जिसको मेरे को लगता है कि ये अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है और अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है, अगर आप इसको अच्छे से एंट्री करेंगे और इसमें स्टॉप लॉस लगा के अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना ट्रेड करेंगे। तो ये शेयर का नाम है विप्रो। विप्रो आपको पता ही है, फेमस कंपनी है, आईटी की कंपनी है। बट बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं रहती है ये ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस और टेक महिंद्रा, ये सारे ज़्यादा ट्रेडर्स फेवरेट होते हैं। विप्रो में आप देखेंगे कि जो फॉल आता है, वो आया है बहुत टाइम से, फॉल चल रहा था। और इस ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है इसका। मैंने अपने चैनल पे एक आपको पैटर्न बताया था जिसका नाम था डबल टॉप पैटर्न, जिसको एम पैटर्न कहते हैं। और ये मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो मैंने डाला है आपको 2 दिन पहले ही। और इसको आप देखिएगा जाके कि डबल टॉप पैटर्न क्या होता है। इसका इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कि मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखा रहा हूँ विप्रो के अंदर। अब विप्रो के अंदर आप देखिए यहाँ पे, ये ये यहाँ पे आपको एम पैटर्न मिला है यहाँ पे, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको समझाने की कोशिश करी थी अपने लर्निंग कोर्स के अंदर भी। तो ये एम पैटर्न बना, यहाँ पे डबल टॉप बना, यहाँ पे एक टॉप बना, देन उसके बाद सेम टॉप यहाँ पे बना, एंड उसके बाद इस नेकलाइन को ब्रेक किया यहाँ पे। और उसके बाद आप देखिए फॉल कहाँ तक हुआ है। इस नेकलाइन पे जब आपने एंट्री करी होगी तो ये 620 का होगा। और उसके बाद ये सीधा यहाँ से गिरते गिरते जो इसका लो बना है, वो 360 का बना है। तो आप 630 से, 620 से, और 360, अब आप देख लीजिए कितना फॉल इसको मिला। अगर आप इसको 1:2, 3, 4 जो लगाना है लगा लीजिए अपने हिसाब से। जितना भी आपने पेशेंस होगा, जितना भी आपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ चार्ट को रीड किया होगा, वो आपने होल्ड किया होगा। तो बट अब ये डबल टॉप पैटर्न जो है वो पूरा हो चुका है, बहुत बड़ा फॉल मिल चुका है इसको, और एक ये बेस बना चुका है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा बेस बना है। ये वीकली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे अराउंड 360 के पास से, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 430 से लेके 360 तक, अगर आप इसको यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी प्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा बेस बना के चला है। तो अब इस बेस को यहाँ से निकाल रहा है। इसको आप, कुछ लोग यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हैं वो इसको यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोल रहे होंगे। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। राउंडिंग बॉटम पैटर्न मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया अपने लर्निंग चार्ट में, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ बॉटम पे बनता है, और यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना है यहाँ पे, और इसका ब्रेकआउट यहाँ से इस वीक पे मिल गया। तो ये एक राउंडिंग बॉटम बना। इसको कुछ लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल रहे होंगे, जो चार्ट देखते हैं वो इसको ऐसे रीड कर रहे होंगे कि यहाँ से एक ये
रिवर्स आया, देन एक रिवर्स आया, देन एक रिवर्स आया। तो ये हेड एंड शोल्डर जो मैं आपको, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो मैं शायद आपको एक्सप्लेन किया है, नहीं किया है तो अब मैं आपको कर भी दूंगा। कुछ लोग इसको कप एंड हैंडल भी बोल रहे होंगे, जो कि ये ऐसे बना हुआ है यहाँ पे। ये कप बन गया, इसका हैंडल बन गया ये। तो इसमें आपको पैटर्न, अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो आपको ये तीन पैटर्न इसमें दिख रहे होंगे। बट मुद्दे की बात यह है कि अल्टीमेटली इन तीनों तीनों में से कोई पैटर्न आप मान के चलिए, बट इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के लिए आप जो नेकलाइन थी वो यहाँ पे इसकी तोड़ी है इसने, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जो कि था 443 का। 443 के बाद इसने यहाँ पे वीकली क्लोज भी दिया है ऊपर की तरफ, सेकंड कैंडल के साथ, जो कि अब 463 पे चल रहा है। तो 20 रुपए ऊपर बंद हुआ है अपने ब्रेकआउट लेवल के साथ। तो अगर आप इसका लेवल निकालने की कोशिश करेंगे तो आप सिंपलेस्ट, जो इजीएस्ट वे होता है लेवल निकालने का, वो ये होता है कि जितनी डेप्थ यहाँ पे इसको मिल रही है ब्रेकआउट से, उतनी यहाँ ऊपर कर दीजिए इसको। तो ये आपको अगर देखते हैं यहाँ पे 443 मिल रही है, और नीचे यहाँ पे 463, 363 था। तो ये 100 पॉइंट्स का मूव है, तो 100 पॉइंट्स का ऊपर कर दीजिए। वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो यहाँ से 440 से 100 पॉइंट ऊपर आप ले लीजिए 540। तो ये इस पॉइंट तक कहीं पे प्लेस करने की कोशिश करेगा अपने टारगेट को, अगर मैं इस सिंपल फंडे से चलता हूँ। बट अगर आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे चार्ट पे, तो आपको सीधा फर्स्ट टारगेट जो मिल रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे मिल रहा है, जो कि है 550 का फर्स्ट टारगेट। देन उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा छोटा सा, जो कि है 610 का। तो ये आपको 610 का, तो ये आपको दो टारगेट विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे निकलने के बाद। एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, बट ये जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है, मार्केट ऊपर ट्रेंडिंग है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, और ये निकल जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है। तो आप यहाँ पे इन टारगेट्स के लिए रखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इस डबल टॉप का जो इसने बनाया था यहाँ पे 710 के पास में, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये तीन लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे इमीडिएटली, क्योंकि ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं। इसको अगर हम डेली चार्ट पे शिफ्ट करते हैं यहाँ से, तो इस पे डेली चार्ट पे भी देखने की कोशिश कीजिएगा आप। यहाँ पे भी एक जो कंफर्मेशन के लिए कि जो लेवल्स हमने निकाले हैं वो सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको फर्स्ट फर्स्ट जो रेजिस्टेंस मिल रहा है डेली, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वीकली पे देखा था तो ये इस रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे थे। बट अगर डेली चार्ट फ्रेम पे, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, तो हम इस रेजिस्टेंस को भी काउंट करेंगे। और यहाँ पे इसको फर्स्ट टारगेट आप लगाएंगे 490 का। तो शॉर्टर पीरियड के लिए आप 490 का टारगेट एक और ले सकते हैं, उसके ऊपर आप ये वाला टारगेट ले सकते हैं जो कि 550 का है। तो ये दो टारगेट आपको शॉर्टर टर्म के लिए भी विजिबल है यहाँ पे, और डेली टाइम फ्रेम पे भी ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है अपने लेवल से। तो क्योंकि एक बड़ी कैंडल बनी थी फ्राइडे को, और ये 436 से सीधा 461, 30 रुपीज के आसपास इसने जंप लगाया था, 6% का जंप मिला है। तो एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो आप इसको देख सकते हैं, देखिए आप इस चार्ट को अच्छे से स्टडी कीजिए, और अपने टारगेट, अपने स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस भी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कैसे लगते हैं। सिंपल, आप यहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम पे अगर आप देख रहे हैं, तो आप इस स्विंग के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये स्विंग बना हुआ है यहाँ पे, और ये स्विंग का लेवल है 430, 428, 430 के पास आप लगा सकते हैं। 460 पे चल रहा है, 30 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप वीकली पे देखते हैं, तो वीकली पे आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस देखने के बाद। वीकली पे आपका थोड़ा सा नीचे बन रहा है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप सपोर्ट लाइन डालिए जो कि इसके पास में थी यहाँ पे। ये आपकी सपोर्ट लाइन बन रही है, जहां से कि ये बाबर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रहा था। तो अब इसको इस लाइन पे अगर आप देखेंगे, तो 415 का वीकली बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस बनता है। तो ये देखिए, मैं आपको दोनों स्टॉप लॉस अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जब आप वीकली चार्ट देखते हैं, तो आप थोड़ा सा मीडियम टर्म नजरिया लेके चल रहे हैं 3-4 महीने का। और जब डेली चार्ट देखते हैं, तो आप इसमें समझ के चलिए कि आप 10-15 दिन, एक महीने का आप नजरिया लेके चल रहे हैं। तो आपके लिए उसमें स्टॉप लॉस भी अलग होंगे और टारगेट्स भी अलग होंगे। तो आप इसको समझिए, देखिए चार्ट को। और ये मेरा फर्स्ट चार्ट ऑफ द वीक है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे को दो चार्ट समझ में आया, इस बार लग रहा है कि दोनों में ब्रेकआउट अच्छा मिला है, और आप अच्छा उसमें एंट्री अगर पॉइंट पे लेंगे, तो आप अच्छा उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। एक हेल्थ केयर सेक्टर से मेरा दूसरा चार्ट है, जिसको हम बोलते हैं लॉरस स्लैब। लॉरस स्लैब अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया लॉरस स्लैब का। इसमें भी वीकली चार्ट देखिए, बड़ा खूबसूरत चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, ये मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है अपने लर्निंग कोर्स के अंदर, बट जो टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा भी जानते हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कप एंड हैंडल
पैटर्न बना हुआ है एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत पिक्चर परफेक्ट पैटर्न बना हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर। तो अगर आपको इस पैटर्न के ऊपर भी लर्निंग वीडियो चाहिए, कप एंड हैंडल कैसे बनता है, क्या होता है, क्या साइकोलॉजी होती है इसकी, इसके एंट्री पॉइंट कहाँ पे होता है, एग्जिट पॉइंट कहाँ पे होता है, टारगेट कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी इमीडिएटली कमेंट करके बताइए कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो मैं आपको इसके लिए भी लर्निंग वीडियो बनाऊंगा। खैर मैं आपको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपका पेन हैंडल बन रहा है, यहाँ पे इसकी नेकलाइन यहाँ पे टूट टूट रही है जो कि यहाँ पे बनी हुई है। जैसे कि अनलाइक विप्रो, विप्रो में तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल चुका है, यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट के वर्ज पे है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रह के ट्रेड करना पड़ेगा लॉरस लैब में। हालांकि बिकॉज ऑफ कोविड की न्यूज़ अभी हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी अच्छे शेयर के प्राइजेस मूव करे हैं, तो ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। बट फिर भी क्योंकि अभी ये बिल्कुल हम बिल्कुल इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ब्रेकआउट पॉइंट पे ही पकड़ रहे हैं, तो इसको आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा अपने। तो ये वीकली चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है। इसका भी सिंपल तरीका है यहाँ पे निकालने के लिए, यहाँ पे 410 के आसपास, 414 के आसपास एक्चुअली ये ब्रेकआउट हो रहा है। और नीचे इसकी जो डेप्थ है कप की वो है 300 रुपीज़ की। तो 300 से 410 में मतलब 110 रुपये का यहाँ पे डेप्थ मिल रही है। तो यहाँ पे आप इसको जो टारगेट ले सकते हैं वो ले सकते हैं आप 520 के पास, जो कि अप्रोक्सीमेट इस स्विंग के पास बनता है। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे इस स्विंग के पास यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा 3-4 महीने का टाइम फ्रेम लेके मैं आपको बता रहा हूँ टारगेट। 4 महीने तो नहीं, आप 3 महीने फिर भी लगा सकते हैं, तो उससे पहले मिल जाना चाहिए टारगेट ये। तो 520 का फर्स्ट आपको टारगेट ले सकते हैं, एंड सेकेंड टारगेट आप इसके ऊपर ले सकते हैं यहाँ पे 590 के पास। अप्रोक्सीमेट 600 के पास बनता है, लेकिन हम राउंड फिगर नहीं लेते हैं, उसे थोड़ा सा नीचे लेते हैं। क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो आपको समझ में आएगा जब आप मेरे वीडियोस देखते जाएंगे। तो ये 590 के पास आप इसका दूसरा टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आप जब लेंगे तो यहाँ पे इसके ये वाले स्विंग के पास ले सकते हैं, जो कि बन रहा है 355 का, ये वीकली बेसिस पे होगा। तो अप्रोक्सीमेट 60 रुपये का इसका स्टॉप लॉस है। और टारगेट्स आपके ज़्यादा के हैं, तो 1:2 1:3 का यहाँ पे रेशो बन रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बन रही है यहाँ पे, अगर आपको सपोर्ट देखना है इसका चार्ट पे, तो जैसे हम रेजिस्टेंसेज एंड सपोर्ट निकालते हैं, वैसे ही हम ट्रेंड लाइन भी निकालते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ट्रेंड लाइन जा रही है, जिसको ये जिसका सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे आकर डालेंगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे मूव करता है तो फिर आप इसको एग्जिट कर सकते हैं स्टॉप लॉस का। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के पास में। तो जैसे यहाँ पे इस स्विंग के पास जो बन रहा था आपका 350 के पास बन रहा है स्टॉप लॉस, बट इस ट्रेंड लाइन के पास आपका बनेगा अप्रोक्सीमेट 370। तो आपका 20 रुपए की और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो आप ये ट्रेंड लाइन भी आप चेक कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आपको देखना है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखिए कि ये एक यहाँ पे, ये किसका रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, इसको बिल्कुल ब्रेक करके यहाँ पे पास में इसको क्लोज किया 414 के पास, जबकि इसका लाइन थी 412 के पास में। तो 2 रुपए के ऊपर यहाँ पे प्लेस हुआ। अगर ये इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पे 423 का है, अगर इसके ऊपर चलना शुरू करता है अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि कल है, और इसके ऊपर चलना शुरू करता है, तो आप इसको ब्रेकआउट कंफर्म समझ सकते हैं। या फिर अगर ऐसे नहीं होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक डिप लेता है और इसको सपोर्ट करके दोबारा से मूव करता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कंफर्म हो गया ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए भी आप वेट कर सकते हैं डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली। और इसमें जो आपको टारगेट मिलेंगे, अगेन आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट टारगेट आपको मिल रहा है यहाँ पे 470 का, क्योंकि ये डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं। या 477 के पास है, 475 आप ला सकते हैं राउंड फिगर में। तो ये आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको सेकंड टारगेट मिलेगा इस स्विंग के पास, जो कि है 520 का। तो ये 520 का नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है, ये डेली टाइम फ्रेम पे, ये हम 15-20 दिन के लिए देख रहे हैं। तो ये आपका, अगर आप ब्रेकआउट की बात करेंगे, जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बताया, अदरवाइज आप यहाँ पे भी आपको एक कप एंड हैंडल दिख ही रहा होगा, ये रहा आपका कप और ये रहा आपका हैंडल। तो ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ब्रेकआउट हो गया है ऑलमोस्ट, ब्रेकआउट पे ही बंद हुआ है, इसके ऊपर चलना शुरू करता है, तो आप इसके अंदर भी अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ कंट्रोल क्वांटिटी में आप इसको चेक कर सकते हैं। अपने टारगेट्स निकालिए, अपने स्टॉप लॉस निकालिए।
बस आपको एक चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई भी ऐसा सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इसको बाई कर लीजिए या आप नहीं कर लीजिए या बेच दीजिए या खरीद लीजिए, कोई ऐसी मेरी राय नहीं है। मैं बस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट कैसे बनते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो आपको ये, और आप इसको सिंपली चेक भी कर सकते हैं, इसको व्यू करिए कि ये चार्ट मूवमेंट ऐसा होता है इस चार्ट के बाद या नहीं होता है, कि ब्रेकआउट तो नहीं, ब्रेकआउट फेल तो नहीं हो जाता है, वो नीचे की तरफ मूव करता है, या इस ब्रेकआउट को सक्सेसफुल करके हमारे टारगेट जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वहां तक पहुंचता है। तो प्योरली लर्निंग पर्पज के लिए है। तो अगर आपको मेरे दोनों ये दोनों चार्ट पैटर्न समझ में आ रहे हो, आप अगर आपको कोई और पैटर्न भी दिख रहा हो तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं और वीडियोस बना पाऊँ आपके पास। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिस पे मैं आपके लिए शेयर कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस को। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीक्रेट ट्रेडर को, ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।